आप ये देखें कि लोकसभा में तो बीजेपी को हाफ किया है, इस विधानसभा में जनता ने मन बना लिया कि बीजेपी को साफ करेंगे। सर, आज आप अटेली अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या विषय है? विषय है जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का आपका धन्यवाद करते हैं। 2024 चुनाव विधानसभा हरियाणा और अटेली विधानसभा से मैं और मेरी धर्मपत्नी दीपिका यादव जी हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार। 17 साल से कांग्रेस से लगातार स्टूडेंट टाइम से छात्र राजनीति से लेकर यूथ राजनीति तक युवा कांग्रेस के हर मोर्चे पर हमने कांग्रेस का साथ दिया है और विभिन्न पदों पर रहकर कांग्रेस पार्टी के लिए हमने काम किया है। टिकट के दावेदार बहुत ज़्यादा है आपके, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपकी टिकट कितने पद की मांग कर चल रहे हैं? मेरा ये मानना है कि श्री राहुल गांधी जी ने इस बार जो सर्वे वाला सिस्टम लागू किया है कि ज़्यादातर युवाओं को 50% नौजवानों को इस बार मौका मिले, उसके लिए सभी युवा जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अटेली विधानसभा से आजाद उम्मीदवार राव ओम प्रकाश इंजीनियर, अब मेरी बारी, वोट दीजिए, समर्थन कीजिए और जिताइए। और जहाँ तक बात है टिकट की, तो पार्टी सर्वे करा रही है, उसमें पार्टी ये देख रही है कि भाई कौन व्यक्ति हमारी कांग्रेस पार्टी से पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है, किस व्यक्ति ने पार्टी से समर्पित होकर पार्टी के लिए काम किया है। दूसरा, जो हमारे यहाँ की बात करें तो मैंने दक्षिणी हरियाणा की और हरियाणा की छात्र राजनीति से लेकर युवा राजनीति तक मैं 2006 से वाइस प्रेसिडेंट NSUI 2009 तक रहा, 2009 से प्रेसिडेंट डी क्रेस्ट मूर्थल यूनिवर्सिटी में 2012 तक मैं आपके इस छात्र राजनीति में रहा। उसके बाद इलेक्टेड यूथ प्रेसिडेंट में अपने बावल हलके से रहा, 2 बार चुनाव लड़कर अपने इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया और विद इलेक्शन मेरे को वहाँ की जनता ने, युवाओं ने मुझे जिताकर भेजा। और आपके दक्षिणी हरियाणा के जितने भी मुद्दे थे, हमने, चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और चाहे विपक्ष की बीजेपी की सरकार हो, हमने हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ को, युवा की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। सर, कैंडिडेट आप दोनों नजर आ रहे हैं, तो कैंडिडेट क्लियर करिए आप दोनों। मैंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है। बाकी जो मेरी धर्मपत्नी है वो लोकल लीडर है यहाँ से, उनका गांव जो है गुड़ा है और कनीना ब्लॉक में वो पढ़ती हैं और BTech, MTech और MBA थ्रू आउट मेरिट से। तो चलिए दीपिका जी से सवाल कर लें। नमस्कार। हाँ जी दीपिका जी, यदि जनता आपको मौका देती है बिल्कुल, तो अटेली के लिए आपने क्या कुछ अपने मन में रखा है जो आप काम करने वाले हैं अगर अटेली आपको मौका देती है? यूथ में 4-5 साल से मैंने लीडरशिप की है, जैसे बेरोजगारी के लिए अग्निवीर अपना HKRN है। हरियाणा में इस टाइम पे महंगाई, बेरोजगारी, सब चीज़ें रही, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने, अदरवाइज मेरा राजनीति में इतना नहीं रहा था रुझान। नेताजी हैं 17 साल से, 12 साल मेरी शादी को हो गए, फिर इनका अपना चलता था। मैं अपना बेरोजगारी के लिए ये HPSC में, HSC में जितने भी आपने एग्जाम देखे होंगे, पेपर लीक होना या पेपर रद्द हो जाना, भर्तियाँ होकर के कैंसिल हो जा रही हैं। 9-10 साल से भाजपा सरकार है, उसमें यूथ परेशान है। तो मेरी पहली लड़ाई बेरोजगारी के लिए, यूथ के लिए, युवाओं के लिए होगी। जो संघर्ष हमने सहन किया है या मेरे साथियों ने किया है, मैंने धरना प्रदर्शन करके CM साहब के बाहर भी मैंने धरना प्रदर्शन किए हैं अपने साथियों के साथ। वो मैं नहीं चाहती कि अगली युवा पीढ़ी या हमारी अगली पीढ़ी आती है कभी भी, तो वो इस चीज़ के लिए संघर्ष करे कि सरकारी नौकरी तो खत्म ही हो जाएगी। ऐसे अभी जो HKRN लेकर के आए हैं या अग्निवीर लेकर के आए हैं, तो मेरा ये रहता है कि अगर अटेली की जनता मेरा साथ देती है, मेरा एक तो मैं लोकल कैंडिडेट हूँ, आपके पास इतने कैंडिडेट होंगे तो आप ये पता करना कि पहले तो कि लोकल कैंडिडेट कौन है। जो मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है मेरी, ये गुड़ा गांव है मेरा,
एक इंसान अपने घर के लिए जो कर सकता है शायद वो यूपी या बिहार के लिए जाकर के नहीं करेगा। तो मेरे लिए मेरा गांव है, मेरा अटेली मेरा हल्का है, तो मेरी प्रायोरिटी पूरे हरियाणा में सबसे पहले अटेली के लिए बनती है। तो मैं अटेली से ही अपने मुद्दे उठा करके विधानसभा तक लेकर जाना चाहती हूँ कि ये HKRN पॉलिसी जो है ये खत्म की जाए। अगर मेरा साथ दिया जाता है और मैं आती हूँ सत्ता में तो HKRN के लिए लड़ाई लड़ूंगी मैं, बेरोजगारी के खिलाफ मेरी लड़ाई होगी, अग्निवीर की जो भर्ती है, ये जो महंगाई है, जो बहन बेटियां एक लेडीज किचन को संभालना करना एक लेडीज समझती है अच्छे से, तो वो चीज़ मैं भी समझती हूँ। मेरा कि एक गृहिणी को अपना घर चला सके, अपने बच्चे पाल सके, वो मेरी प्रायोरिटी होगी एक लेडीज होने के नाते। दूसरा, बच्चों के लिए सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल भी इतने बंद हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है हर एक चीज़ में, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जो प्राइवेटाइजेशन आपकी चाहे रेलवे की है, एयरपोर्ट की है या स्कूल के लिए है, मेनली तो मेरा स्कूल के लिए है। मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए आज बच्चे कम हो रहे हैं क्योंकि फैसिलिटी नहीं दी जा रही है और प्राइवेट को अथोराइज किया जा रहा है बार बार। कुछ बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल गरीब परिवार है वो नहीं भेज पा रहे हैं उन बच्चों को आगे, तो उनका तो वहीं पे ही एजुकेशन रुक जाती है। तो मेरा ये रहेगा सरकारी स्कूल के लिए मैं कुछ कर सकूं, रोजगार के लिए कर सकूं मैं। मेन कांग्रेस की सरकार के अंदर अनेकों काम हुए, अनेकों अचीवमेंट हुई, लेकिन 10 साल की बीजेपी सरकार के पास एक भी अचीवमेंट गिनवाने को नहीं है। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो हरियाणा में इस बीजेपी सरकार में नंबर 1 बनाने का काम किया। आप जो बीजेपी पार्टी ये कहते थे कि भाई 10 सीट हम कांग्रेस में 10 की 10 सीटें जीतेंगे, आपने उनका हश्र देखा कि 5 सीट कांग्रेस की झोली में जनता ने डाल कर दी। आपके 2-3 सीटों पर बहुत ही कम मार्जिन से हम रह गए। और आप ये देखें कि लोकसभा में तो बीजेपी को हाफ किया है, इस विधानसभा में जनता ने मन बना लिया कि बीजेपी को साफ करेंगे।